नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाएं। चलो भाई, क्लास में कंसंट्रेशन करना है बिल्कुल। ठीक है। अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे। आज भी हम स्पेशल टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हैं। अभी पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 17 मेंस के एग्जाम में है। आज की क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 17 मेंस में आए। ठीक है। उसके अलावा नई वैरायटी पे भी देखेंगे, जैसे फंक्शन वगैरह पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो फंक्शन को भी डिटेल में देखेंगे कि भाई इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है और ये आ सकता है। ठीक है। नमस्कार भाई, हैप्पी मकर संक्रांति भाई आपको भी। आइए इधर देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका CGL 17 मेंस। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसे। एक इक्वेशन पहली दे रखी है, एक इक्वेशन दूसरी दे रखी है, और पूछा है एग्जामिनर ने क्या, ये। ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब अगर आप ध्यान से देखें, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल की पूछा गया है ये। ठीक है। एग्जामिनर ने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरी इक्वेशन दी है, क्योंकि अगर रेशियो पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछी ना। अगर वो पूछता एग्जैक्ट वैल्यू बताओ इसकी 2x + 3y की, तो आपको x और y सॉल्व करना पड़ता। नहीं तो अगर रेशियो पूछा है, अगर आपको x और y के बीच में रिलेशन पता है, x और y के बीच में रिलेशन आपको पता ही, ये रहा x = 4y। x = अगर 4y आप लिखते हैं यहां पर, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 - 3 5, ऊपर भी y नीचे भी y, कट जाएगा, आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। भाई सारी वैरायटी कराऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा और। ठीक है, सारी वैरायटी कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है। तो बस भरोसा रखना है, मैंने आपसे बोला ना एक भी नहीं छूटेगा, तो मतलब एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं। अगर वो बोलता कि भाई 2x + 3y की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए, तो इस केस के अंदर आपको x और y की वैल्यू जरूरी है। आप केवल रिलेशन से ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, x और y की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी पड़ेगी। पर आपने ये देखा कि यहां पर तो ये पूछा है, रेशियो पूछा है। रेशियो अगर पूछा है, अगर आपके दिमाग में रेशियो ही हो, तो खाली रेशियो से ही आंसर निकाला जा सकता है, आगे वाली इक्वेशन पे नजर मारने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू अगर मैं 4y रखता हूं, तो x की जगह 4y रखूंगा, 4 दूनी 8 और 3 11y। अब ऊपर 8 + 3 था, तो नीचे 8 - 3 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से वैल्यू रखूंगा, नीचे 5y आ जाएगा, y से y काटूंगा, 11/5 मेरा आंसर हो जाएगा। 11/5। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। इसके बाद ट्रिगो होगा भाई, पर इसके बाद ट्रिगो में अभी बहुत समय है। अभी ये लगभग 215 216 ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, लगभग 150 से 200 के करीब क्वेश्चन अभी और हैं। ठीक है। तभी तो आखिरी कोचिंग होगी, खाली ऐसा नहीं है ना कि मैंने मुंह से बोल दिया हवा में कि भाई आखिरी कोचिंग है। आपको भी लगना चाहिए कि हाँ यार इतना करिए ना, इससे ज्यादा तो कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताया आपको। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, एक सेकंड रुकिए। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। ठीक है भाई, सब कुछ करा दूंगा, अगर आप बोलते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। ठीक है। जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप कहेंगे कि ये कब आएगा वो कब आएगा, ऑप्शन फीचर भाई लाइव में रहेगा।
आइए ध्यान से देखते हैं। मैं क्वेश्चन साइड कर देता हूं, रुक जाइए। ये लीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, 39 है, ठीक। अब मेरे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, लव यू भाई। अब ध्यान से देखिए, तीन वेरिएबल की इक्वेशन, तीन वेरिएबल की इक्वेशन, तीन वेरिएबल की दो इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। अगर मैं नीचे वाले इस वाली में से ये घटा देता हूं, देखिए यही पॉसिबिलिटी है, या घटाओ या ऐड करो, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या ये पॉसिबिलिटी है, एक को मल्टीप्लाई करो किसी से, एक को किसी और से, दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं पता, मुझे ये पता है x प्लस 3y मेरे को अगर निकालना है। अगर मैं इसमें से ये वाला घटा देता हूं, x आ गया, 3y आ गया और z कट गया, तो कितना आ गया, 39 माइनस 5, ठीक है। अगर मैं, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये कैसा आया, सेकंड में से फर्स्ट घटाने के बाद, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे ला सकता हूं मैं, यहां पर मेरे को ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं अगर ऐड करता हूं तो कुछ बात बनेगी, 7 और 17 नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, डिफरेंस मैंने निकाला तो ये आया, x प्लस वाई प्लस जेड तो नहीं आया, ठीक है। अब मैंने देखा कि x निकालना है, अगर x की सिंगल वैल्यू, इसको किसी चीज से गुणा करिए और इसको किसी चीज से गुणा करिए, जिससे उन्हें घटाने पर 1 आए, 1 आए। यानी अगर मैं इसे 3 से गुणा करता हूं और इसे 2 से गुणा करता हूं, तो ऐसा संभव है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि इससे आंसर आ जाए, वो मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा। मैंने देखा 3 तिया 9, 9 में से 8 गया, 1 आ गया। 7 तिया 21, 21 में से 20 गया, 1 आ गया। 3 में से 2 गया, 1 आ गया। तो भाई बात बन गई यहां पर। दूसरा पार्ट मैंने क्या किया, 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, ये किया है मैंने। तो ऐसा करने पर क्या हुआ, ये x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो इसको 3 से गुणा करूंगा अगर तो 15, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 78, तो ये कितना आ जाएगा, -63 अपॉन 34। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, -63 अपॉन 34। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। शुक्रिया भाई। देखिए मैंने ना आपको ये भी बताया है कि चीजों का अंदाजा कैसे लगाना है। इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो हम बचपन से पढ़ते थे, पर उसमें इतना आसान नहीं है प्रिडिक्ट करना कि पहले को किससे मल्टीप्लाई करें, दूसरे को किससे। देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में जो है ये है कि अगर ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, या तो इसे ऐड कर दें या इन्हें घटा दें, या पहले को m से गुणा करें, दूसरे को n से गुणा करें, ऐड कर दें, या पहले को m से गुणा करें, दूसरे को n से गुणा करें, इन्हें घटा दें, ठीक है। यही तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। और m और n हमें चूज करने पड़ेंगे, तो मेरे दिमाग में 4 डायरेक्शन रहती हैं। अब मैंने ये देखा कि भाई x प्लस 3y तो सिंपल आ गया सीधा घटाने पर। मैं ये भी देख सकता था अगर ऑप्शन होते कि इस ऑप्शन में नीचे 34 आ रहा है, 34 अगर किसी में आ रहा है या 34 का कोई फैक्टर आ रहा है, तो मैं उसका आंसर मार्क कर सकता था। ऐसा भी हो सकता है चारों ऑप्शन में उसने 34 दे रखा है, फिर इसका मतलब यह है कि एक, अगर देखिए बात समझिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं एग्जामिनर ने क्या दिया है, A B C D है ना, नीचे 34 है सभी ऑप्शन में, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मान लेते हैं चारों ऑप्शन में नीचे 34 है, तो मैं क्या करता, मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे कैलकुलेट ही नहीं करता, मैं केवल इसे कैलकुलेट करता। इसमें क्यों टाइम वेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जब सबकी फिक्स है
तो वो तो एग्जामिनर खुद ही कह रहा है, तो आप केवल ऊपर वाला कैलकुलेट करिए। ऊपर वाले के लिए मैंने देखा x प्लस वाई प्लस जेड, मेरे दिमाग में क्या है, या तो ऐड हो सकता है या घट सकता है। घटने वाला तो नीचे वाला मिलेगा, ऊपर वाला नहीं मिल सकता। या फिर एक को किसी से गुणा करो, एक को किसी से। अब मेरे को क्या चाहिए, 1, तो 3 3 9, 4 दूनी 8, ऐसा एक मेरे दिमाग में आया। ठीक है, जरूरी नहीं है ये आंसर ठीक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, फिर मैंने आगे वाला वेरीफाई किया तो बात बन गई, बात बन गई तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई वैल्यू पुट मैंने अभी नहीं बताया, अभी मैं नहीं बताऊंगा वैल्यू पुट आपको। ठीक है, 3 से नहीं आता तो भाई कुछ और ट्राई करना पड़ता। ये तो आपका पूरा प्रैक्टिस वाला पार्ट है, पर अगर मैं आपको बोल दूं कि ये छोड़ दीजिए तो नुकसान है भाई इसमें आपका। ठीक है, मैं ये जरूर बता सकता हूं कि चीजों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। 100% नहीं हो सकता इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन के अंदर। कोई ये बोले ना कि मेरे सामने 2 इक्वेशन ले आओ, मैं 100% सॉल्व करके दिखा दूंगा, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा तजुर्बे वाला पार्ट है। जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पे कर रखे होंगे, उससे अंदाजा लगने के चांसेस अच्छे रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। भाई ये पूछने से तो अलजेब्रा फिनिश नहीं होगा कि बार बार कि अलजेब्रा कब फिनिश होगा, अभी लगेगा समय। ठीक है, ये 7b² है, 7 प्लस ए बी 106 ए स्क्वायर माइनस 2b² प्लस ए बी इक्वल टू 30, और आपको निकालना है 2a प्लस बी। मजा आ गया ना भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है तो भाई ऐप पे रेटिंग 5 स्टार जरूर करना, और कमेंट के साथ। ठीक है, कल मैं आप सभी के कमेंट लूंगा, जितने भी पुराने बच्चों ने रेटिंग करी है और कमेंट भी किया है। ये निकालना है। अब देखिए, जो जो सोच मैं देता जा रहा हूं ना, वो लेते चलिए। ठीक है, अब 2 इक्वेशन है मेरे पास इस तरीके के, एक ये है और एक ये है। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 2a प्लस बी की। अब कई बच्चे होशियारी दिखा सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि भाई हम इसमें अगर कोई वैल्यू रख के चेक करें। देखो भाई, जब आप घर पे होते हो ना, बहुत समय होता है, आप क्या करते हैं, ए की जगह 5, बी की जगह ये, बी की जगह ये, ए की जगह ये। क्या पेपर में इतना समय मिलेगा? इसका जवाब अपने दिल से पूछिएगा, धोखे में नहीं रहना है, जो प्रैक्टिकली चीज सही है उसे अपनाना है ना। तो वैल्यू से तो भूल जाइए। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वैल्यू पहले से कर रखा होता है क्वेश्चन, तो वैल्यू पता होती है। पर मैं वो चीज नहीं बताऊंगा जो टेम्परेरी सॉल्यूशन हो, परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा। अब 2a प्लस बी निकालना है मेरे को। ठीक है, कई क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें ऑप्शन अगर लिखूं ना, ऑप्शन है 13, 14, 15 और 16। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ये ऑप्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, a² प्लस 7b² प्लस ab, ये a है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। 2a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, अब आप कहेंगे सर होल स्क्वायर निकालना ये कैसे पता लगेगा? ये अगर पहले से कोई चीज आपने इस तरीके से कर रखी है तो पता लग जाएगी, अदरवाइज नहीं पता लगेगी। अब इसमें क्या आ गया, 4a² प्लस b² प्लस 2 दूनी 4, 4ab। ठीक है, अब ये तो नहीं निकल सकता था, क्या ये निकल सकता है इन 2 इक्वेशन के साथ? क्योंकि एक a² वाली है, एक b² वाली है, एक ab वाली है। ठीक है, अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। इसको मैंने इसे 3 से गुणा कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, तो 3 और 1 4 हो गया, 6 7 में से गया 1 आ गया, 3ab और ab 4ab आ गया। यानी ये कितना बन गया, ये आ गया आपका 3 × 30 प्लस 106।
यानी 196। तो 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रूट ऑफ 196, यानी ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब, क्वेश्चन ये होगा, जवाब नहीं क्वेश्चन ये होगा कि सर ये 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, आपको कैसे पता लगा कि ये 3 से मल्टीप्लाई होना है? कितने बच्चों को लगता है ऐसा? वाई टाइप करिए जल्दी। बिल्कुल लगता है ना? अब ध्यान से देखिएगा, मुझे पता कैसे पता लगा, बहुत ध्यान से मेरा एक एक वर्ड पे गौर करना है, ठीक है? मैंने ये देखा कि यार क्वेश्चन जो है ना, होल स्क्वायर से निकल सकता है, पक्का भरोसा नहीं है। मैंने होल स्क्वायर देखा, ये वैल्यू आ गई, क्या ये वैल्यू मैं इसे बना सकता हूं? अगर ये होल स्क्वायर पे हुआ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां पर आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, तभी तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये आएगा। अब मैंने देखा 106 और 30 के साथ मैं कौन सा नंबर बना सकता हूं? क्या मैं 13 का स्क्वायर बना सकता हूं 169? नहीं बना सकता। क्यों? अगर मैं इसे 2 से गुणा करूंगा और इसमें ऐड करूंगा तो भी 166 बनेगा, 169 नहीं बनेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 का मतलब क्या है, अगर मैं इसे 3 से गुणा करूं और इसमें जोड़ दूं, बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो क्या ऐसा करने से आंसर आ रहा है? मैंने इसे 3 से गुणा करके देखा, 3a स्क्वायर और a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 6b स्क्वायर 7b स्क्वायर b स्क्वायर, 3ab और ab 4ab, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है, वही बन रहा है जो मेरे को चाहिए। तो ये मेरे को आइडिया यहां से लगा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैं इन दो नंबर्स के साथ कैसे बना सकता हूं। अगर दूसरे वाले को 3 से गुणा करूं, उसमें पहले वाला जोड़ दूं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उससे आइडिया लगा के मैंने आगे का क्वेश्चन किया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आइडिया लगा के करने पड़ेंगे। जो जो मैं सोचता हूं, जैसे जैसे मैंने किया है, मैं आपको वो बता रहा हूं। ये चीजें बुक में भी नहीं लिखी होंगी, अगर आप कहीं क्वेश्चन देखेंगे तो बस ये लिखा होता है 2 इंटू वो और 1 इंटू ये, बस, और सीधा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया। पर वो अंदाजा कैसे लेना है वो आपको मैं फील करा रहा हूं यहाँ पर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड हो जाइए। a बाय बी, b बाय सी, c बाय a 0 के बराबर है c a बाय बी स्क्वायर, c a बाय बी स्क्वायर, c a है यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी माइनस सी क्यूब बाय ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। बिना स्क्वायर के नहीं आएगा भाई, वैरायटी है एक, पहले से करनी बहुत जरूरी है, पहले से नहीं कर रखा हुआ तो नहीं आएगा। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, वैल्यू पुट से भी हो सकता है, पर वैल्यू पुट हमेशा पता है कब लगाइए? कई बच्चे ना हवा में वैल्यू लगा के और आंसर बताना शुरू कर देते हैं भाई, बिना ऑप्शन। कई टीचर भी ऐसा करते हैं कि ऑप्शन नहीं लिखते और सीधा वैल्यू लिखवा रहे हैं। आप देखिएगा बहुत जगह ऐसा मिलेगा, ऑप्शन नहीं लिखे पर वैल्यू डलवा रहे हैं कि भाई इसकी जगह ये डालो, इसकी जगह ये डालो, इसकी जगह ये डालो। यार मेरे को यही नहीं पता कि इसका आंसर एक नंबर में आएगा या ABC में आएगा, वो तो मेरे को ऑप्शन से पता लगेगा ना। जब तक मुझे यही नहीं पता तो मैं वैल्यू कैसे डाल सकता हूं? लॉजिकल बात है, सोचने वाली बात है। तो जो भी बच्चे तुरंत वैल्यू डालना शुरू कर देते ना क्वेश्चन देखते ही, उनके लिए खास समझदारी दी है मैंने। भाई क्या आपको ये पता है कि इसका आंसर नंबर में आएगा, या आपको ये पता है इसका आंसर पॉलिनोमियल में आएगा, ABC में आएगा? आपको अगर ये नहीं पता
तो आप वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, और वैल्यू डाल के आप आंसर भी बताए थे, कई बच्चे आंसर बताए थे कि सर ये वैल्यू, ये आंसर आएगा इसका। भाई वो कंप्लीटली इलॉजिकल है, कोई सिर पैर नहीं है उस बात का। तो जब पढ़ें तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। वैल्यू हमेशा तभी लगा सकते हैं जब आपके सामने ऑप्शन हो। ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्वेश्चन मिला और आप वैल्यू लगानी शुरू कर दी और आंसर निकाल दिया, वो पॉसिबल नहीं है और वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? पहले वो एमजी टाइप करिए, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए मेरा काम है आपको एक एक चीज सटीक बताना, हवाबाजी नहीं हो रही यहाँ पर। हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे रीजन है। ठीक है, और जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, आप में से ही बहुत सारे ऐसे होंगे जो गलती करते हैं, तो भाई आगे से वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, एक्साइटेड नहीं होना। देखिए अभी 200-250 क्वेश्चन होने वाले हैं, वैल्यू वाला अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। ठीक है, वो इसीलिए नहीं कराया कि आपके दिमाग से वैल्यू का भूत एक अलग रखना कि वैल्यू है तो सही हमारे पास, पर सब कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब अगर मैं देखूं, मेरे बिल्कुल दिमाग से परे है ये क्वेश्चन, मुझे नहीं पता लग रहा क्या होगा इसमें। ठीक है, आप अगर देखें तो आपकी नजर से भी मैं ये बता रहा हूं, मेरे पास तो देखिए तजुर्बा है, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं। अगर मैं a बाई बी प्लस बी बाई सी की वैल्यू देखता हूं, तो ये माइनस सी बाई ए आएगी, है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, अब आप बोलेंगे सर आपने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, इसलिए मैंने स्क्वायर किया है। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ क्यूब भी है, अगर ये क्यूब से संभव होता तो ए क्यूब बी क्यूब सारे क्यूब में ही मिलते। ठीक है, तो स्क्वायर या क्यूब कुछ भी हो सकता है, मैं स्क्वायर लेके ट्राई करना चाहता हूं। अगर मैं स्क्वायर लेके ट्राई करता हूं, देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं पहले से करी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बराबर प्लस 2a बाय सी बराबर हो गया सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के। ठीक है, ये आ गया। अब आपने देखा बी स्क्वायर जो चाहिए था वो मिल गया, बी स्क्वायर जो चाहिए था वो मिल गया, पर नीचे सी स्क्वायर मिला, यहाँ ए स्क्वायर मिला, यहाँ 2a से भी मिल गया सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए? आपको तो सी क्यूब बाय ए क्यूब चाहिए। अगर सी क्यूब बाय ए क्यूब चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सी बाय इक्वेशन को सी बाय ए से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस सी क्यूब बाय ए क्यूब, और सी बाय ए से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मिलेगा, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, एक एक बच्चे को एमजी टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको मैं यहां ले गया, स्क्वायर किया, ये आ गया, पर मेरे को सी क्यूब बाय ए क्यूब चाहिए, इसलिए मैंने सी बाय ए से मल्टीप्लाई कर दिया। सी बाय ए से मल्टीप्लाई होगा, पूरा मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सी क्यूब बाय ए क्यूब को मैं इधर ले आऊंगा क्योंकि वो माइनस में है, और ये वाला जो +2 है उधर चला जाएगा, -2 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, अगर अगर आपको ये पता है, अगर आपको पता है, आपको पता है कि आंसर एक नंबर है, वो कैसे पता लगेगा? यानी ऑप्शन गिवन होंगे आपके सामने तो आपको वो पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है इसका आंसर एक नंबर आ रहा है तो आप वैल्यू से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं देखता हूं मैक्सिमम वेरिएबल को 1 या 0 पुट करने की। ठीक है,
वैल्यू पुटिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत रहता है कि सबसे ज्यादा वेरिएबल को एक या जीरो पुट करने की कोशिश करिए, जितने ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर मैं देखता हूं तीनों को जीरो पुट करने की जगह, तीनों को जीरो तो नहीं कर सकता, नीचे है, किसी एक को भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि सब नीचे जीरो जीरो, एक भी जीरो हुआ इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या किसी एक को जीरो पुट, दो को जीरो, तीन को एक पुट कर सकता हूं? किसी तीन वेरिएबल को एक पुट कर सकता हूं? अगर मैं 1 1 1 रखता हूं तो वेरीफाई होगा? नहीं होगा। क्या किसी दो को कर सकता हूं? अगर मैं किसी दो वेरिएबल को 1 पुट करना चाहता हूं, ठीक है, दो वेरिएबल को 1 पुट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं वो दो वेरिएबल कौन से लूंगा? मैं वो दो वेरिएबल ए और सी लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर मैं ए और सी को 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो ये 1/b प्लस बी बराबर हो गया किसके? -1 के, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, निकालना क्या है? बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर -1, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x 1 हो या -1 हो, तो 2 की पावर के आगे जितने भी बनाएंगे आप, वो सारे -1 बनेंगे। ये क्या बनेगा? -1 बनेगा। -1 और -1 -2 मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये सब कब है? ये सब तब है जब आपको ये पता हो कि इसका आंसर जो है एक नंबर आएगा। उस चीज के बारे में आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपके सामने ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है बिना ऑप्शन के आप अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिना ऑप्शन के अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पढ़ाने वाला भी समझदार नहीं है और पढ़ने वाला भी समझदार नहीं है। उसको ये चीज ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। वैल्यू पुट भाई अभी मैंने सिखाया नहीं है, मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन को भी वैल्यू पुट करके किया जा सकता था। वैल्यू पुट एक अलग तरीके से हम शुरुआत करेंगे। भाई अभी कुछ नहीं पता सिलेबस कब तक होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। मैंने हमेशा बोलता हूं कि तजुर्बे से होगा, तो क्या जो फर्स्ट अटेम्प्ट देगा उसका नहीं होगा? मैंने आपसे ये कब बोला कि तजुर्बा वो एग्जाम का होना चाहिए? तजुर्बा होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वैरायटी का, क्वेश्चन करने के तरीके का। और ये जरूरी नहीं है कि वो तजुर्बा आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट देने के बाद ही आए, कि आपने 4 अटेम्प्ट दिए इससे आपको तजुर्बा मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोगों की उम्र 60 साल होती है पर तजुर्बा उन्हें 6 साल का भी नहीं होता। कई लोगों की उम्र 20 साल होती है, तजुर्बा 60 साल का होता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे हालात देखे होते हैं, ठीक है। इसी बात से अंदाजा समझ जाइए। तो ये बात जरूरी नहीं है कि समय एक लिमिट है, एक टाइम है जिससे तजुर्बा गिना जाता है। एक उम्र का होना अलग बात है और तजुर्बा होना अलग बात है। उम्र और तजुर्बे का ऐसा नहीं है कि रिलेशन है ही है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कई बार बहुत छोटी उम्र का व्यक्ति बहुत समझदारी वाली बातें करता है, क्योंकि उसने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होती है। कई बार ऐसा होता है किसी की उम्र 60 साल भी हो गई, 70 साल भी हो गई, उसने लाइफ में इतनी सारी सिचुएशन नहीं देखी, इतने अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे, हालात नहीं देखे, तो जिसके कारण उसके पास उतना तजुर्बा नहीं होता। तो इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि अगर आप भी पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये मत सोचिए कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हो सकता। वो आपके तजुर्बे पे डिपेंड करता है, आपने कितना अपने आप को एक्सपेंड किया है, कितना चीजों पे काम किया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई। बहुत बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। देखिए मेरा काम है आपको समझाना और आपको समझना चाहिए जो भी समझा रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए CGL हो CHSL हो, कंप्लीट बैच ये चल रहा है आपका। ये कंटेंट वाला बैच है, मैंने कल भी आपको बोला था। प्रैक्टिस वाला बैच अलग है, अगर आप लेना चाहते हैं। आप बच्चों के लिए डिस्काउंट भी मैंने बताया था, उस पे है, ठीक है। पर दोनों चीजें अलग है यार, समझिए बात को, है ना।
कंटेंट भी पूरा अलग है, इसका कंटेंट बिल्कुल अलग मिलेगा, उसका कंटेंट बिल्कुल अलग मिलेगा। वो आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस है जो आपको घर पे करनी होती है। पर घर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एक दिक्कत ये रहता है कि हम टाइम को अंदाजा लेते हुए नहीं करते कभी भी। आप हमेशा नोट करिए, जब भी आपने प्रैक्टिस करी होगी ना, टाइम को साथ में लेते हुए प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो वो बैच केवल उसी के लिए जो टाइम के साथ प्रैक्टिस करना चाहता है, केवल उसी के लिए। ये बैच मैं कोशिश करूंगा कि आपके पेपर तक, ठीक है, पेपर तक यानी सीजीएल तक, सीजीएल का भी अभी कोई फिक्स नहीं है, सीएचएसएल का भी अभी कोई फिक्स नहीं है, देखिए अभी टेंटेटिव डेट्स हैं सारी। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि सीजीएल तक ये कोर्स जरूर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पर कुछ भी चीज जल्दी नहीं कराऊंगा। अगर आप कहें कि सर जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करा दो, यार एक बात बताए, आपने मेरे विश्वास पे लिया कोर्स, आप ये मैंने आपसे बोला कि भाई आखिरी कोचिंग होगी, विश्वास रखना सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है, आपने माना ना। पर मेरे हिसाब से मेरे को कराने तो दीजिए, तभी तो वो आखिरी हो सकती है। अगर मैं आपके हिसाब से चलूंगा, जल्दी जल्दी करा दूंगा, अभी 1-1.25 घंटे की क्लास तो झेल नहीं पा रही, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि पूरा नुकसान है, फिर दोबारा से कोचिंग लेते रहो। यार एक बार कर लो, सवर करके कर लो। एग्जाम डेट का भी कुछ नहीं पता है, और जल्दबाजी में एग्जाम वैसे भी नहीं निकलेगा। खाली ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोर्स खत्म करा दिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना ऐसे। तो आपको भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। कोर्स तो ऑटोमेटिकली मैं करा ही रहा हूँ, सही स्पीड से चल रहा है एकदम, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि देखिए आप डेली क्लास में अगर ये पूछेंगे ना, सर कोर्स कब कंप्लीट होगा, यार मैं तो जल्दी करा दूंगा, बताओ 1 महीने में। आप ये क्यों नहीं सोचते, ये सामने जो सर खड़े हैं इनका क्या नुकसान है? इनको तो फायदा है, जल्दी कोर्स खत्म करेंगे, नया बैच बना लेंगे, ठीक है। पर मैं क्यों कह रहा हूँ नहीं भाई आराम आराम से कराऊंगा, क्योंकि मेरे को वो एक बार का फायदा लेना भी नहीं है भाई। आपका मोटिव फुलफिल कराना है जिसके लिए आपने कोचिंग ज्वाइन करी है, खाली बिजनेस नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिले, भले ही आपको वो आज समझ आए ना समझ आए। तो मैं इन चीजों का बहुत ध्यान रखता हूँ, और हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से, जब से भी मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, कि भाई कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छा कराऊंगा, बेहतरीन कराऊंगा, बस भरोसा रखिए। और कल से ये क्वेश्चन प्लीज करके मत पूछिए कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, है ना। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है 4x1 5 5x2 6 6x3 7, ऐसे ही करके आगे तक जाएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, इससे पहले वाला क्या आएगा, 126 x की पावर 123 बराबर होगा 127 के, ठीक है। इसका मतलब ये आएगा, क्योंकि देखिए ये 1 है तो 4 है, 2 है तो 5 है, 3 है तो 6 है, 24 है तो 27 है, 26 है तो 23 होगा, वैल्यू आएगी 27 वाली अगली, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऐसे ही हो सकता है बिल्कुल बिना पेन के, पर उसके पीछे का बेस समझना पड़ेगा। अगर मैं इस 127 को लिखता हूं, 127 की वैल्यू क्या है, 126 x123, और ये x124 भी है, बराबर हो गया 128 के, ठीक है। मैंने क्या करा, 127 की वैल्यू लिख दी, ये 127 की वैल्यू थी, ये बाहर था, मल्टीप्लाई में आ गया, ये आ गया। कितने लोगों को ये स्टेप समझ आ गया है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब आगे बढ़ता हूं। अब अगर मैं 126 की वैल्यू डालता इसमें, तो वो क्या होती, 125 x की पावर 122, क्योंकि 3 का गैप आ रहा है, ये हो जाता x की पावर 123, x 124, पावर कह रहा हूं प्रीफिक्स सही है, 128 हो जाता, ऐसा हो जाता, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते अगर मैं लास्ट तक जाता हूं, लास्ट में क्या है, 4 की पावर x1, फिर अगला क्या है x2, फिर x3, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 124 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके वही 128 के, सारी चीज बराबर तो 128 के ही है, ठीक है। यानी ध्यान से देखिएगा,
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 x1 x2 x3 x4, ये जितना भी मेरे को निकालना है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 64 का दुगना होता है 128, यानी 2 की पावर 7। ठीक है, अब अगर आप देखें 2 से 2 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। यानी 2 इंटू क्वेश्चन मार्क अगर 7 के बराबर है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी, 7/2। 7/2 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा भाई, ये लगातार वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है ना एग्जामिनर 127 वैल्यू लिखेगा, उसने एक आइडिया दे दिया आपको कि ये लगातार है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से 127 तक है। गैप कितने का है, अगर आप देखें ये x1 है, ये x2, ये x3, आप देखिए 2 और 3 5, 1 3 4, 3 3 6, 24 3 27, यानी 126 की पावर क्या होगी, इससे पहले वाला x की पावर 123, वैल्यू उसकी कितनी होगी, 127 होगी। क्योंकि जो यहां पर है उससे अगली वैल्यू है, जो यहां पर है उससे अगली वैल्यू है, जो यहां पर है उससे अगली वैल्यू है, जो यहां पर है उससे अगली वैल्यू है। ठीक है, अब 127, इस वाले 127 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आपने ये लिख दिया, राइट साइड तो सेम रहेगी। अब 126 की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो 126 किसकी वैल्यू होगी, यहाँ 125 होना चाहिए, यहाँ x 122 होना चाहिए, राइट साइड तो सेम रहेगा। फिर आप 125 की वैल्यू लिखेंगे, फिर 124 की, 123 की, आखिर तक जाएंगे तो ये पावर क्या हो रही है, लगातार मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो पावर क्या हो गई, लगातार मल्टीप्लाई हो गई। और जो सबसे पहली टर्म थी वो यहां आ गई, जो सबसे आखिरी टर्म थी वो यहां आ गई। अब आपको केवल ये सॉल्व करना है कि 4 की पावर क्वेश्चन मार्क 2 की पावर 7 के बराबर है। ये क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क 2 की पावर 7 के बराबर है। 2 से 2 कटा, क्वेश्चन मार्क की जगह 7/2 आ गया, 7/2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कल क्लास हुई थी भाई, बिल्कुल हुई थी क्लास, डेली हो रही है। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी मिलेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में भी मैं कराऊंगा। अब देखिए मैं कैसे करता अगर इस क्वेश्चन को करता, तो ये मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। ये मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता दिया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता, ये देखिए, ये पूरा डिटेल में है। अब मैं हमेशा नहीं बोलता कि भाई जैसे कोचिंग में पढ़ा जाता है एग्जाम में उस तरीके से किया नहीं जाता, एग्जाम का तरीका अलग होता है, एग्जाम का तरीका भी हम साथ लेके चल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर लगातार नंबर है, लगातार नंबर पे ही बनेगा, वैसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लगातार नंबर है, ये भी लगातार नंबर है, तो जो आखिरी वैल्यू है उसे यहां रखिए, जो पहली वैल्यू है उसे यहां रखिए, और ये सारी पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इसके ऊपर आ जाएगी, x1 x2 x1 2 4। अब आपको केवल यहां से सॉल्व करना है, केवल यहां से। हमेशा ध्यान रखिए, लगातार नंबर यहां पर मिलेंगे, लगातार यहां मिलेंगे, सबसे राइट वाला नंबर इधर आ गया, सबसे लेफ्ट वाला इधर आ गया। ठीक है, x1 x2 x3 x1 2 4 तक इसे सॉल्व करेंगे, आंसर 7/2 आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई लाइव क्लास ही होती है, और क्या ऐसी क्लास होगी भाई, लाइव ही है क्लास। ठीक है, और डेली होती है मंडे टू फ्राइडे, लाइव ही अटेंड करें तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब ये हो गया इसको छोटा करने का तरीका। अब आप आगे से क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं, अगली बार सीधा आंसर आएगा। आज बहुत हार्ड है भाई, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करना था आपको, देखिए इसे तो सॉल्व करना आसान है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क।
2 की पावर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर है किसके? 2 की पावर 7 के। 2 से 2 कटा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? क्वेश्चन मार्क की जगह 7/2 होगा, तभी तो 7 आएगा, है ना भाई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, रैंक लाने तो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और आप किसी को कंटेंट दिखा देना, जिसको भी आपको लगता हो, अगर वो बोले रैंक वाला नहीं है तो पूरा रैंक वाला कंटेंट करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक्स क्यूब 4x स्क्वायर वाई ए एक्स वाई स्क्वायर 3x वाई माइनस बी एक्स सी वाई। एक सेकेंड रुक जाइए, माइनस बी एक्स सी वाई। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख देता हूं, रुक जाइए। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई माइनस बी एक्स सी वाई प्लस 7x वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। एक्स और वाई रियल नंबर है। आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताना है क्या होगा। क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत अलग सा लग सकता है, पर वाकई में क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं, दिखने में अलग सा लग सकता है। वेलकम भाई, शुक्रिया भाई सभी का। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, जो दिखने में आपको बहुत बड़ा सा या अटपटा सा जरूर लग सकता है, पर क्वेश्चन बिल्कुल 5वीं लेवल का समझिए, 5th क्लास लेवल का बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब आपको यहां नजर आ रहा है, एक्स क्यूब ये रहा, वाई स्क्वायर यहां नजर आ रहा है, वाई स्क्वायर ये रहा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रेड डॉटेड में है ये, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए भाई। ये 0 होगा अगर रेड डॉटेड वाला, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? वाई टाइप करिए जल्दी से। सी पावर में है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल ले सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप में क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। ये 0 होगा तब ये बराबर होगा। अगर ये 4x स्क्वायर वाई है तो कहीं पर -4x स्क्वायर वाई होना चाहिए, तब उससे कट जाएगा। वो कहां संभव हो सकता है? वो यहां संभव हो सकता है। सी की जगह अगर मैं 2 लिख लूं, बी की जगह 4 लिख लूं, तो 4x स्क्वायर वाई कट जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं ax वाई स्क्वायर 7x वाई स्क्वायर, अगर a की जगह -7 लिख दूं तो ये कट जाएगा। इसी तरीके से 3x वाई और dx वाई, अगर d की जगह -3 लिख दूं तो वो कट जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, पर पहले से करा होना चाहिए। -10 + 6 -4 आपका आंसर हो जाएगा। -4 -4 -4। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला था क्वेश्चन बिल्कुल 5वीं लेवल का ही है, ठीक है। अब मेन बात ये डिपेंड करती है कि आपने क्या पहले ऐसा कभी क्वेश्चन देखा है या नहीं देखा। देखने का नजरिया है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई काम नहीं है भाई। -3 क्यों? बहुत ध्यान से देखिए भाई, ये एक्स क्यूब है, ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये वाई स्क्वायर है। अगर ये बीच वाला 0 हो जाए तो ये बराबर हो सकता है।
अगर 4x² कहीं है तो कहीं माइनस का भी होना चाहिए, माइनस का यानी माइनस साइन यहाँ है, b की जगह 4, c की जगह 2, b की जगह 4, c की जगह 2। ax/2 वाला कहाँ है, ये रहा, ये 7 है तो ये -7 होगा, तब कटेगा। अगर ये 3xy है तो कहीं -3xy होना चाहिए, या xy तो है पर d है, d की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए कई बच्चों को ना ये क्वेश्चन भी बहुत अजीब लगेगा, बहुत मुश्किल भी लग सकता है, वो केवल इसीलिए कि आपने इस तरीके का क्वेश्चन पहले नहीं किया है, केवल इसलिए। बताइए। अब देखिए, अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, है ना, कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन आते भी हैं। अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सीडीएस का है, सीडीएस का क्वेश्चन है। सीजीएल में सीडीएस का पैटर्न अधिकतर फॉलो किया जाता है। मैं जब भी तैयारी करता था सीडीएस को साथ लेके चलता था, ठीक है, इसलिए स्पीड मंत्रा बैच जो मैंने निकाला उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस के लिए भी लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस तरीके से तैयारी करता था, क्योंकि मेरे को पता है कि सीडीएस में से कई सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए उठा लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, F600 fxy अगर है तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, यानी मेरे को क्या निकालना है, F600, ठीक है। वैल्यू किसकी पता है मेरे को, F500 की, ठीक है। क्या मैं 600 को 500 की फॉर्मेशन में लिख सकता हूं, क्या मैं 600 को 500 की फॉर्मेशन में लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। छह सौ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितने बच्चे एग्री हैं भाई। अगर 500 को 600 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 6/5 से। भाई ये सीधी सी बात है ना, अगर 500 को 500 है, ये 600 है, अगर इसको ये बनाना है तो अनुपात क्या है, 6:5, तो बड़ा बनाना है ना तो 6/5 से गुणा करेंगे, और अगर इसे छोटा बनाना है तो इसे 5/6 से गुणा करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर मैं 500 से 600 बनाना चाहता हूं तो इसे 6/5 से गुणा करूंगा, मैंने इसे 600 बना लिया, ठीक है। कितने लोगों को यह बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, पहली चीज ये बहुत जरूरी है। अब इसी से आपका आंसर आ गया, कुछ है थोड़ी। भाई यहां पर क्या कह रहा है, अगर x और y है, एक x है एक y है, ये x हो गया ये y हो गया, तो आप कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स यानी x तो हमने 500 को माना है, और y किसे माना है, अगले वाले को, अगले वाला क्या है, 6/5, ये नीचे आ गया। F500 की वैल्यू कितनी है, 3 है, नीचे 6 हो गया ऊपर 5 हो गया, तो यानी 5 का आधा कितना हो गया, 2.5, या फिर मैं इसे 5/2 भी कह सकता हूं, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना सिंपल है, पर क्या आपने पहले किया है इस तरीके का क्वेश्चन, ये मेन डिपेंड करता है, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, भाई दोबारा से देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आया तो, मैं बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देता हूँ, शुक्रिया भाई, ठीक है। ज्योमेट्री जीरो है भाई, कुछ भी जीरो है ना, सब हीरो बन जाएगा, पर साथ रहना और जो समझा रहा हूँ समझते रहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया,
इनमें से कुछ क्वेश्चन सीजीएल के भी हैं, फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। फंक्शन क्या होता है पहले ये समझिए। फंक्शन क्वेश्चन करने से पहले ना ये समझाऊंगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले फंक्शन समझिए, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या है, आप ग्राफ बनाते हैं, एक वेरिएबल इधर एक वेरिएबल इधर ले लेते हैं, है ना। कभी भी हमने बचपन में ग्राफ बनाया तो क्या करा, एक वेरिएबल इधर ले लिया, एक वेरिएबल इधर ले लिया। ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। x इधर वेरी कर रहा है और y इधर वेरी कर रहा है, ठीक है। अब वेरिएबल जरूर नहीं है कि y और x में लिया जाए। y क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। फंक्शन यानी y एक ऐसी चीज है जो x पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x यानी एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल x के साथ डिपेंड करता है, चेंज करता है, ठीक है। किसी रिलेशन से चेंज करेगा। अगर मैं लिखता हूं y इक्वल टू एक्स, तो इसका ग्राफ आप कैसे बना देते हैं, आप ऐसे बना देते हैं, ये ओरिजिन से जाता हुआ ये y इक्वल टू एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या चीज है, फंक्शन है ये y, ठीक है, ये वाला वेरिएबल। एक वेरिएबल अगर दूसरे वेरिएबल के साथ लिंक्ड है, डिपेंड करता है, ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे आपने ऐसे लिख दिया। किस रिलेशन से डिपेंड करता है, वो हो गया ये रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन। इसी को ही रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं कि भाई रिश्ता क्या है उस फंक्शन का उस वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब अगर आप देखें, कभी आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हैं तो पैराबोला बन जाता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर तो पैराबोला बन जाता है। y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स, आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। इसका मतलब है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिश्ता, रिश्ता का है यहाँ पर है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इसे फंक्शन कह दिया। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। अब यहीं से ही मैं एक चीज प्रैक्टिकली बताता हूं कि भाई ये आपका हार्ड वर्क है, ये आपकी सक्सेस है। हार्ड वर्क इज अ फंक्शन ऑफ सक्सेस, ठीक है। उल्टा लिखते हैं, आपकी जो सक्सेस है वो हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगी, ठीक है। किस रिलेशन से डिपेंड करेगी, डायरेक्ट डिपेंड करती है, एस एच इक्वल टू एच। जैसे जैसे आप हार्ड वर्क करते रहेंगे सफलता बढ़ती रहेगी लगातार, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स ही जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है। किसी भी प्रैक्टिकल बात को हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भी प्रैक्टिकल बात को, किसी भी प्रैक्टिकल बात को। यानी अगर मैं बोलूं कि जो आपकी सफलता है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आप सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल करते हैं, उस पे उल्टा डिपेंड करेगी कि भाई आपकी जो सक्सेस है ये सोशल मीडिया का टाइम है, इस पे उल्टा निर्भर करेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये टाइम ज्यादा डिवोट करेंगे सक्सेस रेट कम होता रहेगा। तो आपने बोला s इज द फंक्शन ऑफ t और s इक्वल टू 1/t, इस तरीके से बोल दिया आपने, ठीक है। तो आपको ये सारी बात समझ आनी चाहिए कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, फिर रिलेशन क्या होता है। और जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन x का ही हो, साइन x का हो सकता है, tan x का हो सकता है, ठीक है, साइन स्क्वायर x हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, log x हो सकता है, ये होता है फंक्शन, ठीक है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे अगर डिपेंड करता है तो वो फंक्शन हो गया। किस रिलेशन से डिपेंड करता है वो रिलेशन कहलाता है। चाहे वो x होगा तो लीनियर फंक्शन कह देते हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कह देते हैं, एक्स स्क्वायर होगा। अगर क्यूबिक होगा x की पावर 3 तो क्यूबिक फंक्शन कह देते हैं उसे, ठीक है। तो ये चीज हो गई इस तरीके से। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना। देखिए बहुत साधारण सरल भाषा में बताया मैंने आपको ये, माइंड में फिट। चलिए बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फायदा ही मिलेगा आपको। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना।
फंक्शन आज समझ आया? ठीक है, आइए देखते हैं। एमजी सर हिट करते सब माइंड में फिट, क्या बात है भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी भाई, ये जो फंक्शन होते हैं जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, फंक्शन जो हम पढ़ते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इवन, एक होते हैं ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है कि अगर आप x की जगह -x रखें तो साइन चेंज हो जाए, x की जगह -x रखें तो कुछ भी फर्क ना पड़े। इनके मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसका एग्जांपल है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका एग्जांपल है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर मैं इसमें f माइनस एक्स निकालता हूं तो क्या फंक्शन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। x की जगह अगर मैं -x रखता हूं तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं x की जगह -x रखता हूं कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, -x क्यूब हो जाएगा। -x क्यूब का मतलब है माइनस ऑफ fx, ये आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी लोगों को भाई। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेके, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए। आज पूरी तरह फंक्शन समझ आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। क्वाड्रेटिक कब पढ़ाएंगे भाई? एक साथ पढ़ा दूं सारे? बताओ, आप मेरी जगह खड़े होके देखिए एक बार। किसी का कोई मैसेज आ रहा है कि सर ये पहले पढ़ाइए, किसी का कोई मैसेज आ रहा है। ठीक है, समझनी पड़ेगी बात आपको, जवाब देना भी आसान नहीं है उस चीज का। क्वेश्चन क्या है? ए एक्स की पावर 7 है, बी एक्स की पावर 5 है। एक सेकंड हो जाइए, ये क्या है? ए एक्स की पावर 7 है भाई। ठीक है, बी एक्स की पावर 5 है, सी एक्स क्यूब है। शुक्रिया भाई। सी एक्स -5, एक सेकेंड, सी एक्स क्यूब -6, एफ -9 3 है, F9 आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं ये देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं F9 निकालता हूं तो क्या मिलेगा? A9 की पावर 7, B। ये क्वेश्चन ना पेन फ्री होता है, अभी पहले बेस समझिए फिर बताता हूं पेन फ्री कैसे होगा। F9 ये निकलेगा, बिल्कुल ये ही निकलेगा। अगर मैं F-9 निकालता हूं, ठीक है, F-9 निकालता हूं तो क्या निकलेगा? -A9 की पावर 7, क्योंकि ये सारी पावर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये मिलेगा F-9 अगर आप निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, पावर ऑड है, इसलिए माइनस आ गया, बाहर आ गया माइनस साइन। भाई इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 3 है, माइनस ऑफ क्वेश्चन मार्क -6। ठीक है, माइनस ऑफ क्वेश्चन मार्क -6, तो भाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9 आ जाएगी, क्योंकि अगर ये -9 होगा, माइनस माइनस +9, 9 में से 6 गया, 3 आंसर आ गया, तो -9 मेरा आंसर हो जाएगा। -9 -9 -9,
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसे ही बताया जैसा आप चाहते थे, सब चीज लिखकर। करना ऐसे नहीं है, करना बिल्कुल नहीं है ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगर अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, ठीक है। F9 की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। F-9 निकालेंगे तो सब में ऑड पावर है, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा। -6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। F-9 की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 यहां पर आ गया, माइनस ऑफ क्वेश्चन मार्क -6। अब इसे सॉल्व करना है। 6 उधर चला गया, 9 हो गया, माइनस साइन चला गया, -9 हो गया। -9 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। -9 मेरा आंसर आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं अगर ये पार्ट क्या है? z है, ठीक है। F-9 में ये कितना आएगा? F-9 में F-9 की वैल्यू कितनी है? 3 है। और -9 में सारी माइनस की वैल्यू होंगी तो -z आएगा। और राइट साइड में आगे क्या है? -6। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? -9, ठीक है। तो z कितना आ जाएगा आपका? -9 आ जाएगा, ठीक है। -9 और -6, ठीक है। -9 -6। अब देखिए यहां पर भी एक गड़बड़ हो गई। ये जो वैल्यू निकली है, ये किसकी निकली है? ये तो इसकी निकली है, F9 की थोड़ी निकली है। ये वैल्यू निकली है इसकी, तो ये -9 आ गया। अब -9 तो ये आ गया। -9 में से आप क्या करेंगे? -6 करेंगे, तो -9 -6 -15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में -15 आंसर आ गया। अब z मैंने निकाला, -9 आ गया, ठीक है। -9 का मतलब क्या है? ये -9 है। अगर ये -9 है तो मेरे को तो ये चाहिए -9 -6, तो -15 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल भाई, -15 आएगा। नहीं समझ आया तो बताइए, दोबारा से रिपीट करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले बेसिक वाला फिर वैसा, है ना? वाला बिना पेन के हो सकता है, पर पहले बेसिक पता होना जरूरी है। भाई 9 अगर आप रखते तो ये रखते इस तरीके से, -9 रखते तो सब में माइनस 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 आता, माइनस बाहर आ जाता, ये -6। पर आपको ये वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू पता होनी जरूरी है। ये वैल्यू कहां पर है? यहां पर है। अगर ये 3 है, ये -6, 3 + 6 9 हो गया, -9। -9 किसकी वैल्यू आ गई? ये ब्लैक वाले पार्ट की। अगर ब्लैक वाले पार्ट की -9 वैल्यू है तो -9 -6 -15 आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं इसे वैसे करता हूं। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन मैंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। मुझे पता है अच्छे से, मतलब एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि भाई माइनस साइन आ जाता है बाहर। अगर ऑड है तो इवन है तो फंक्शन सेम ही रहता है, कोई साइन नहीं आता। पर मैं देखता हूं पावर ऑड है, अगर मैं इसे z मानता हूं, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव वाला है उसमें पॉजिटिव वैल्यू डलेंगी, केवल कोई साइन नहीं आएगा। तो मैंने माना कि अगर यहाँ z आएगा, z किसको माना मैंने? एक तरीके से इसे माना है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है। इमेजिन करना है, 9 मैंने वैल्यू नहीं डाली क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, एक 9 है तो दूसरा -9 है, इसी तरीके से मिलेगा। एक 7 है तो दूसरा -7, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये z है, ठीक है, अगर F-9 की वैल्यू दे रखी है, -9 का मतलब क्या है? वैल्यू किसकी दे रखी होगी? -z की। तो -z मैंने यहां लिख दिया। -6 बराबर है किसके? 3 के। z की वैल्यू कितनी आ गई? -9। पर ये तो इस काले वाले की वैल्यू आई है, तो -9 और -6 -15 मेरा आंसर हो जाएगा। -15 आंसर आ जाएगा सभी का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इसी पे क्लियर हो जाएगा बात। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये ए एक्स की पावर 7 बी एक्स क्यूब, ए एक्स की पावर 7 है, ये पावर है एक्स की, ए एक्स की पावर 7 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स -5, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, पी -7 दे रखा है, पी 7 आपको निकालना है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, पी 7 आपको निकालना है। सेम वैसे ही देखिएगा, देखो भाई सीधी सी बात, एक ये -5 है, ठीक है। एक सीधी सी बात भाई, एक केस में 7 वाले में क्या मिलेगा, ये z मिलेगा, -7 वाले में क्या मिलेगा, -z। तो -z -5 बराबर है किसके, 7 के। तो z बराबर हो गया किसके, -12 के। पर मेरे को क्या निकालना है, z -5 यानी -12 -5 यानी -17 मेरा आंसर हो जाएगा, -17 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है और वो बिना पेन के कर पाएंगे, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से ही देखना है बस आपको, ये हमेशा सेम टाइप की वैल्यू मिलेंगी, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। पर मेन बात है कि पहले से आपने किया हो इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इमेजिन करना है, अगर आप यहाँ 7 रखते हैं तो पॉजिटिव वाली वैल्यू मिल जाएगी, 7 रखते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये, ठीक है। 7 रखते हैं तो ये निकालना है आपको, पर क्या इसकी वैल्यू है आपके पास, आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है। -7 रखते हैं, आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू है 7। तो भाई अगर इसकी वैल्यू 7 है तो यहां से ये वाली वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 7 और 5 12, -12। अगर -12 मैं इसकी जगह रखूंगा तो -17 मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतरीन लगी हो, ठीक है। बस साथ साथ चलना है, जैसे जैसे सिखा रहा हूं सब चीजें सीखनी है, सीखते रहिए बस, ठीक है। बहुत सारी चीजें नई भी मिलेंगी पर एग्जाम में कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक है। और मजा आता है लगातार तो ऐप पे रिव्यू जरूर करिएगा, मैं कल की क्लास में पढ़ूंगा किसने क्या रिव्यू किया, 5 स्टार जरूर दीजिएगा।